जीके फैक्ट करंट में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीपीएसपी। आइए हम देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते क्या हैं और क्या हैं। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। देखिए, अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि डीपीएससी की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री में थोड़ी सी। डीपीएससी को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। देखो, डीपीएससी को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य है कि राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या है डीपीएससी को शामिल करने के पीछे क्या है? राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये डीपीएससी लिया कहाँ से गया है, राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए हैं? तो ये 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से ग्रहण किया है। आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से ग्रहण किया है। आइए हम कंटिन्यू चलते हैं। अब इस सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, पहले तो आप समझ गए कि इसका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का इसका मतलब यह है कि सामाजिक आर्थिक और न्याय सुनिश्चित करना। ठीक है। दूसरा है सिद्धांतों का वर्गीकरण। निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गित किया जाता है। ये निर्देश निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत। देखिए, समाजवादी सिद्धांत पर आधारित निर्देश। अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाएं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित एवं सुरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करे। जैसे ये लिखा है कि समाजवादी सिद्धांत मतलब कि लोगों के लिए, ये समाजवादी इसका मतलब कि लोगों के बारे में सोचा गया है। राज्य विशेष आर्टिकल 39 क्या कहता है कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। मतलब कि राज्य जो है निम्नलिखित रूप से नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है इसमें? सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार होगा। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, आदमी हो या औरत हो उन दोनों के लिए समान वेतन। ये नहीं कि आदमी को ज्यादा वेतन मिले या औरत को ज्यादा मिले, ऐसा कुछ नहीं है। औरत और आदमी दोनों को समान वेतन। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण ना होने देना। ठीक है, ये समाजवादी सिद्धांत। और दूसरा क्या है? अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों
में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। देखो जो भी है, एटलीस्ट जो भी है लोगों के लिए सोचा, समाजवादी का मतलब है कि लोगों के लिए ही सोचा गया है ये आर्टिकलों में। ठीक है, और दूसरी तीसरी बात है ये अनुच्छेद 42, आर्टिकल 42 क्या कहता है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मात्र राहत के लिए प्रावधान करेगा। आर्टिकल 43 क्या कहता है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। जो मजदूर हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके लिए एक नियमित एक तरीके से एक लिमिटेड जो उनकी मजदूरी आय है जो उनकी सुनिश्चित करेगा, एक लिमिटेड वाली, मतलब कि ये नहीं कि कहीं कम कहीं ज्यादा, एक लिमिटेड आय जो उनकी हेल्परी के वो चार्जेस वगैरह होते हैं, आई थिंक ये। आर्टिकल 43A क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, मतलब कि लोगों के पोषण स्तर को ऊपर उठाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत सेकंड क्या है कि गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित निर्देश। गांधीवादी सिद्धांत क्या, जो गांधी जी सोचते थे कि गांधी जी के सिद्धांतों के लिए। अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43B क्या कहता है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रावधान को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, ASC, SC, अनुसूचित जनजाति, ST और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षित और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। जो जैसे कि अनुसूचित जाति हैं, जो SC है, ST है, जो शिक्षा नहीं ले पाते और जो क्या बोलते हैं, जिनको लोग भेदभाव करते हैं, जिनको उनको ये चीज ना हो, तो उनको उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। और अनुच्छेद 48 क्या कहता है, गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए। जो गाय हैं, बछड़े हैं, जो दूध वाले जितने भी जीव जंतु पशुओं हैं, उनका वध ना हो और उनकी क्या बोलते हैं, उनके पालन पोषण में सुधार करने के लिए। उदार भौतिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। अनुच्छेद 44 क्या कहता है, अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर गठित करना। अनुच्छेद 48A क्या कहता है कि पर्यावरण की रक्षा और
सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, मतलब कि पर्यावरण वगैरह, पर्यावरण में सुधार करना और वन एवं वन जीवों की रक्षा करना। जो पेड़ वगैरह काटते हैं ये, तो वो चीज उनमें, उन चीजों में रोकथाम करना। और अनुच्छेद 49 क्या कहता है कि राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। दो प्राचीन, जो प्राचीन स्मारक है, जैसे प्राचीन चीजें जितनी भी है उसकी सुरक्षा करना। जैसे सपोज करिए इंडिया गेट हो गया, लाल किला हो गया, जितनी प्राचीन चीजें इनकी सुरक्षा करना, मतलब कि रक्षा करना। अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा करना, मतलब कि देखिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डीपीएसपी में संशोधन, ठीक है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसमें नए निर्देश जोड़कर संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए थे 1976 में, ठीक है। अनुच्छेद 39A गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 39 जो 1976 में संविधान के भाग 4 में बदलाव किए गए थे, उसमें क्या था कि अनुच्छेद 39A गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ठीक है। अनुच्छेद 43A क्या कहता है, क्या चेंज हुआ था यहाँ, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 48A क्या कहता है कि पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना, मतलब कि पर्यावरण की एक तो रक्षा करना है और उसमें सुधार करना है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1977, इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया, जो घोषित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति सुविधाओं एवं अवसरों संबंधित समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करेगा, ठीक है। इसने मौलिक अधिकारों को सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया। हमने इससे पहले पढ़ा था मौलिक अधिकारों के बारे में, उसमें एक संपत्ति के अधिकार वाला हटा दिया गया था, ठीक है। वर्ष 2002 का 86वां संशोधन अधिनियम, इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया।